हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिस भी वीडियो को इस चैनल पर आप देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। और अगर आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और आप हमारे वीडियो देखते हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति होता है, उम्र 38 साल होता है। अब 38 साल का व्यक्ति जो है अपने पत्नी को लेकर, दो बच्चों के पिता भी होता है, दोनों बच्चे जवान थे। एक का उम्र करीब 21 साल है, लड़की है, और एक का उम्र 19 साल जो लड़का होता है, यानी दोनों बालिग था। अभी 38 साल का व्यक्ति, नाम होता है ओम सरन। ओम सरन अपनी पत्नी को कुछ दिनों से कह रहा था, जो चलो हम लोग किसी मंदिर, एक मंदिर का नाम बताते हैं, पुण्यगिरी मंदिर में जाकर दर्शन करके आता है। वो थोड़ा धार्मिक में विश्वास रखते थे। तो पत्नी ने कहा जो अभी कैसे जा सकते हैं, बच्चे लोगों का ये पढ़ाई चालू है। तो पति कहता है इसमें, अरे बच्चे लोगों को लेकर नहीं जाना है, बस हम दोनों को जाना है और हम दोनों को दर्शन करके वापस आना है। तो बच्चे तो बड़े थे, इसीलिए वो लोग जिद भी नहीं करेंगे। तो पत्नी को इस बात को ओम सरन कहता है, पत्नी भी मान जाती है, जो चलो ठीक है, तो फिर वक्त निकालो। अब 30 जुलाई की निकालना था इन लोगों। 30 जुलाई को लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है, जो पुण्यगिरी मंदिर है, पहाड़ी इलाका में वो मंदिर था। ये लोग जाते हैं, ये बदोई से जाता है, उत्तर प्रदेश का बदोई से जाते हैं। जाने के बाद दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद जब वापस आ रहे थे, इन लोग बरेली होकर आ रहा था, और बरेली में जो है इस ओम सरन का ससुराल पड़ता है, यानी उसके पत्नी का मायके है। तो वहां से आ रहा था, रात भी हो गया। आने से पहले उन लोगों को फ़ोन किया, ससुराल वाले को, जो हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, हम लोग वापस आ रहे हैं, तो आप लोगों से मिलकर जाना चाहेंगे। ससुराल वाले ने कहा ठीक है, आ जाओ मिल लो। तो ससुराल वाले ने तैयारी किया, दामाद आ रहे हैं अपने बेटी के साथ मंदिर से दर्शन करते हुए। अब जब ये लोग ससुराल पहुंचते तब करीब रात को 10:30-11 बज रहा था। थोड़ा टाइम बैठने के बाद ससुराल में ओम सरन अपनी पत्नी को कहते चलो देर हो रहे। लेकिन ससुराल वाले रोकने की कोशिश करता, जो इतना देर हो गया, इतना रात हो गया, अब तुम लोग कैसे जाओगे, यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन ओम सरन जो है रुकता नहीं। ओम सरन कई सारे बहाना मारते हैं और उसके बाद वहां से निकाल आते हैं पत्नी को लेकर, और अपने साले का बाइक लेता है, जो तुम्हारा बाइक दे दो, जो जल्दी से हम घर पहुंच जाएंगे, बच्चे लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, इतना देर हो गया। तो अपने साले का बाइक लेता है, भगवान दास नाम होता है। साले बाइक दे देता है, और जीजा जो है अपने साले का बाइक लेकर पत्नी को बिठाते, और बड़ी ही तेजी से हाईवे पकड़कर घर की तरफ रवाना होता है। लेकिन बीच रास्ते पर, सुनसान जगह पर, इन दोनों के ऊपर हमला होता है। दोनों को समझ में नहीं आता जो किस वजह से हमला हुआ, लेकिन कई सारे लोग थे, 5-6 लोग थे, और इन दोनों के ऊपर हमला करता अचानक। और उसके बाद इन दोनों को लूट लेते, यानी जो भी इन लोगों के पास था सब कुछ लूट लेता। और इसी लूटपाट के दौरान पत्नी के ऊपर तेजी से वार करता है हमलावर, और पत्नी का मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन पति जिंदा था। पति अपने साले को फोन करता है सबसे पहले, भगवान दास को, जिसका बाइक लेकर वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके बाद अपने एक दोस्त को फोन करता है, और फिर एम्बुलेंस को फोन करता है, पुलिस को फोन करता है, और कहता है जो हम लोग इस हाईवे किनारे पे हैं, हम लोगों के ऊपर हमला हुआ और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा जख्मी है। एम्बुलेंस पहुंचता है, पुलिस की टीम पहुंचता है, लेकिन जब उस महिला को उठाकर लेकर अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर देख के ही बता देते जो इस महिला को तो पहली मौत हो गया। पूरा कहानी सुनने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, और आप पूरा कहानी सुनेंगे ना, आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जो कोई इतना शातिर अंदर से पहली बार क्राइम को कैसे अंजाम दे सकता है। और इस महिला को मारने का पीछे उसी का पति का हाथ होता है, और उसने ही अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया? तो कहानी है उत्तर प्रदेश का, भदोई से शुरू होती। भदोई में रहने वाला होता है ओम सरन। ओम सरन जो है अपनी पत्नी और दो बच्चों, पत्नी का नाम होता है अमरावती, अमरावती और दो बच्चे के साथ रहता था। ओम सरन का उम्र जो है 38 साल होता है, लेकिन दोनों बच्चे जो है जवान हो चुके थे, बालिग हो चुके थे। एक लड़की थी और एक लड़का था, दोनों पढ़ाई कर रहा था। लेकिन ओम सरन जो है कुछ दिनों से
अपने पत्नी अमरावती को कह रहा था जो चलो मंदिर का दर्शन करके आते हैं, और ऐसी जगह पे मंदिर के दर्शन करने के लिए वो बार बार बता रहा था। तो पत्नी कहते जो देखो बारिश का समय है और ऐसे ही पहाड़ी में चढ़ना मुश्किल होता है, और तुम इस वक्त मंदिर में देवी के दर्शन करने जाओगे तो। लेकिन पति कहता है देखो मेरा मन्नत है और तुम्हें तो पता ही है मैं धार्मिक किस्म का इंसान हूँ, और मैं जब तक दर्शन नहीं कर लूँगा मुझे चैन नहीं आएगा। पत्नी को भी पता थी जो मेरा पति जो है ओम सरन थोड़ा धार्मिक है, पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते हैं, यकीन रखते हैं। इसीलिए पत्नी ने कहा जो देखो बच्चों का पढ़ाई भी है, तो इसमें ओम सरन कहता बच्चे लोग नहीं जाएंगे, बस हम दोनों जाएंगे और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। आखिरकार पत्नी अमरावती जो है अपने पति का बात मान लेती है और कहते हैं ठीक है, तो फिर आप कौन सा दिन जाना चाहोगे। तारीख तय होता है 30 जुलाई। 30 जुलाई को इन दोनों को उस पूर्णगिरि मंदिर है जो पहाड़ी इलाका में है वहाँ पर जाना था। अब 30 जुलाई को अपने बच्चे लोगों को कह के जाते हैं जो देखो हम लोग देर रात तक लौटेंगे, लेकिन हम लोग वापस आ जाएंगे, कहीं भी नहीं रुकेंगे। बच्चे लोगों को बताकर ये पति पत्नी जो है ओम सरन और अमरावती निकल पड़ते हैं उस पूर्णगिरि मंदिर में दर्शन के लिए। चले तो जाते हैं, मंदिर में दर्शन भी कर लेते हैं। जब दर्शन करके वापस आ रहा था, इन लोगों को बरेली होकर आना था। जब बरेली होकर ये लोग आ रहे थे तो बरेली के अंदर उस ओम सरन का ससुराल होता है, और उस ससुराल में फ़ोन करता है जो जगह है मोतीपुर। मोतीपुर में फ़ोन करता करीब रात को 10 साढ़े 10 बज रहा था, और साले को फ़ोन करता है जो देखो मैं और तुम्हारी दीदी जो है पूर्णगिरि मंदिर में गए थे, हम लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दीदी जो है तुम्हारी बहन जो है वो तुम लोगों से एक बार मुलाकात कर कर जाना चाहती है घर। तो साले साहब का नाम होता है भगवान दास। भगवान दास कहते हैं ठीक है आ जाओ। तो परिवार वाले को बताता है, ससुर है सास है सब लोग तैयारी करता है। जो दामादार है बहुत अच्छा दामाद था ओम सरन, मंदिर का दर्शन करके आ रहा है, तो इन लोग ने भी दामाद का स्वागत के लिए जो भी खाना वाना पका लेते हैं। दामाद आते हैं, ओम सरन आते हैं अपनी पत्नी के साथ अमरावती के साथ। कुछ समय बैठने के बाद जब 11 सवा 11 हो जाता है रात को, तो उसमें ओम सरन कहता है अपनी पत्नी को जो चलो देर हो रहा है। तब ससुराल वाले जो है जितने भी सदस्य थे सब एक एक करके मना कर रहे थे जो देखो जीजा जी इतना रात हो गया, अब इतने रात को क्यों जाना है, तुम लोग कल सुबह चले जाना। लेकिन इसमें ओम सरन कहता नहीं, एक तो मैं मंदिर से दर्शन करके आया और इस वक्त मैं सीधा घर पर ही जाना चाहूँगा, तभी जो मेरी मन्नतें है वो पूरी होगी। और ऐसी किसी जगह में अगर मैं ठहर गया तो मेरी जो मन्नत है जो मैं दर्शन करके आया वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहीं भी रुक नहीं सकता, भले ही देर हो गया लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। और अपने बच्चे लोगों को भी कह कर आया चाहे कितना भी रात हो जाए हम लोग वापस आ जाएंगे, तो बच्चे लोग भी राह देखते होंगे। ये सारी बहाना ओम सरन करते हैं ससुराल वाले। तो ससुराल वाले को भी पता था जो दामाद एक बार कह दिया तो कह दिया, तो वो रुकने वाला नहीं है। तो ओम सरन अपने साले को कहता है भगवान दास को एक काम करो, वाकई देर हो गया तो तुम्हारा बाइक, क्योंकि लोग ट्रेन पर गए, ट्रेन से सफ़र करके पूर्णगिरि मंदिर में गए थे और आते टाइम बस से आए फिर ससुराल में उतरे, अब वहाँ से तो फिर से बस पे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए ओम सरन अपने साले भगवान दास को कहता है तुम्हारा बाइक दे दो, बाइक पे जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे घर पे। तो भगवान दास दे देता है जो ठीक है, अपने जीजा को बाइक दे देते हैं और वहीं से रात को निकल पड़ते हैं। करीब 11:30 बजे ओम सरन अपने पत्नी को बाइक पर बिठाकर तेज गति से वहाँ से सफ़र करते अपने घर की तरफ, हाईवे पकड़कर। लेकिन कुछ ही देर चला था, 12:15 बजे करीब, रात को 12:15 यानी 31 जुलाई लग चुका था। जब 12:15 हाईवे से आ रहा था, सुनसान इलाका आता है और उस सुनसान इलाका में उन दोनों के ऊपर 5-6 लोग आते हैं और हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद अब दोनों में हाथापाई होने लगा। यहाँ अमरावती के ऊपर भी, यानी वो लोग लुटेरे थे, वो लोग लूटने की कोशिश कर रहा था, छीना-छीनी कर रहा था। मोबाइल छीन लेते हैं, अमरावती के पास जो था मोबाइल, उसके गले का चेन छीन लेते, कान के बाली निकाल यानी छीन लेते, सब कुछ। वो लोग 5-6 लोग थे और जो ओम सरन है उसके पास जो भी पैसा वगैरह था 10,100 रुपये करीब था, ओम सरन बाद में पुलिस को बताया, वो भी छीन लेते हैं। और उसके बाद इन दोनों के ऊपर हाथापाई होते तो उन लोगों के पास हथियार था, उस तेज़धार हथियार से अमरावती के ऊपर वार कर दिया था, जिसके चलते अमरावती वहीं पर गिरती ही और लहूलुहान हो जाती। इसे देखकर ओम सरन डर जाता है, लेकिन तब तक जो हमलावर वहाँ से
फरार हो जाता है। उसके बाद ओम सरन अपने पत्नी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी बेसुध होकर जमीन पर पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून था, तेजधार हथियार से जो बार किया गया था उनके ऊपर। उसके बाद ओम सरन सबसे पहले अपने साले को फोन करता है, जो भगवान दास होता है, जिनका बाइक से वो लोग सफर करके घर की तरफ जा रहे थे। भगवान दास को पूरी बात बताता है। भगवान दास फौरन वहां से निकालते हैं और उसके बाद अपने एक दोस्त को फोन करता है, ओम सरन, जो वदोई में उसके गांव का होता है। उसके बाद ओम सरन जो है एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, पुलिस वाले को फ़ोन करता है। पुलिस भी मौका बरसात पे पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही जो है भगवान दास वहाँ पे पहुंच जाता है और उसका एक दोस्त भी आ जाता है। एम्बुलेंस आता है, एम्बुलेंस में फ़ौरन अमरावती को डालते हैं और हॉस्पिटल लेकर भागता है। लेकिन जब डॉक्टर चेक करता है, बताता है जो इस महिला की तो मौत हो गई। पुलिस का टीम भी वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेता है, अमरावती का पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज देता। और यहाँ पर ओम सरन के ऊपर भी चोट पहुंचा था, इसीलिए ओम सरन का भी इलाज होता है। 31 जुलाई की सुबह जो है पुलिस वाले आप पूछताछ कर रहा था ओम सरन से। ओम सरन को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा था। ओम सरन पूरी बात बताते जो ऐसा ऐसा हुआ। 5-6 हमलावर थे, बता नहीं सकता कितने लोग थे, लेकिन अंदाजा में 5-6 लोग थे। ओम सरन को पूछता है, जो तुम्हारे साथ किसी का दुश्मनी था, ऐसा लगता है दुश्मनी निभाने के लिए आया होगा तुम्हारा पीछा करते हुए। धार्मिक व्यक्ति तो उनके साथ कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं था, ना तो गांव में था, ना जहाँ पर वो काम काज करते थे वहाँ पर था। तो सारे लोगों ने तहरीर दिया, जी नहीं ओम सरन तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, उसके साथ किसी के साथ ऐसा लफड़ा था नहीं। ससुराल वाले से पूछा गया, जो आपके दामाद किस टाइप का है? तो ससुराल वाला यहाँ पर दामाद का पक्ष लेते हुए कहते हैं, देखिए हमारे घर की बेटी की मौत हुआ, लेकिन हमारे दामाद के ऊपर शक मत कीजिएगा। अरे हमारे दामाद तो बहुत ही भला इंसान है, बहुत ही सीधा इंसान है, इसको ऊपर शक बिल्कुल ही ना कीजिएगा। अब पुलिस को ये तहरीर दिया ससुराल वाले ओम सरन के ऊपर, लेकिन ओम सरन से जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहा था, ओम सरन कई सारे बातें जब किया, पुलिस वाले को जवाब दिया, पुलिस को लगा कहीं ना कहीं ओम सरन जो है कुछ बातें घुमा रहा है और सही सही जवाब नहीं दे पा रहा है। बहुत सारे क्लू पुलिस वाले को सवाल जवाब से ही लग गया था, क्योंकि ओम सरन अपने ही मोबाइल से अपने साले को फ़ोन किया, दोस्त को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस वाले को फ़ोन किया। अगर लुटेरा लूटने आया है तो सबसे ज़्यादा हाथापाई तो ओम सरन से होनी चाहिए था। यहाँ पे एक मर्द छोड़कर औरत के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है हमलावरों ने, लुटेरे ने, और यहाँ ओम सरन को थोड़ा बहुत चोट पहुँचाता है। और ओम सरन के ना तो कपड़ा फाटे थे, ना ज़्यादा चोट पहुँचे थे, और ना ही उसका मोबाइल छीना गया था। पुलिस वाले को अजीब लगा। उसके बाद ओम सरन से पूछा जाता है, जो आप जो बाइक से सफ़र कर रहे थे आपके साले साहब का है, और वो बाइक भी वहीं पे पड़ा हुआ था जहाँ पर यह हमला हुआ था, यानी बाइक भी लुटेरा लूट कर लेकर नहीं गया। ओम सरन से पूछा गया, जो तुम लोगों के ऊपर जो हमलावर आए थे वो लोग कैसे आए थे? कोई गाड़ी से 4 व्हीलर से आए थे, 2 व्हीलर से आए थे, ज़्यादातर 2 व्हीलर से आते हैं हमलावर। तो इसमें ओम सरन कहता है नहीं, वो लोग पैदल आए थे। अब इन लोग तेज गति से घर के तरफ रवाना हो रहे थे, देर रात था, और इतने में 5-6 लुटेरे आते हैं, पैदल आते हैं, और एक तेज रफ्तार बाइक के सामने वो लोग आकर हमला कर देते हैं। विश्वास करने का लायक की बात ये सब नहीं थी, इसीलिए पुलिस वाले को शक जो है बार बार ओम सरन के ऊपर जा रहा था। और ओम सरन का मोबाइल का सीडीआर निकालता है, लोकेशन भी चेक करता है। लोकेशन तो वही वहीं का दिखा रहा था, लेकिन सीडीआर में कई सारे नंबर दिखा रहा था उस वक्त का। और जैसे कि साले साहब का नंबर था, पुलिस को फ़ोन किया था, एम्बुलेंस के फ़ोन किया था, दोस्त को फ़ोन किया था, ये सारे नंबर तो था। लेकिन एक नंबर ऐसा भी मिलता है ओम सरन का मोबाइल पे, जो अक्सर उस नंबर पे बातें होती थी। पुलिस चुपचाप तरीके से उस नंबर के बारे में पता लगवाया, तो पता चलता है एक महिला का नंबर है, नाम है मन्नत। मन्नत के नाम पर रजिस्टर्ड है वो नंबर। अब ये मन्नत कौन है, पुलिस वाला इससे पता करता है, जो मन्नत कौन है सबसे पहले पता लगवाए। तो पता चलता है मन्नत जो है उस ओम सरन के बहुत करीबी है, और वो ओम सरन को प्यार करती है, और ओम सरन से करीब 15 साल का छोटी है। यानी ओम सरन 38 साल का है तो वो 23 साल की है। एक उसकी बेटी के या बेटे के उम्र के थोड़ा 19-20 है, 2-1 साल का फ़र्क है। और वो लड़की, फिर पुलिस वाले और इन्वेस्टिगेशन करता है तो पता चलता है ओम सरन जो है उस मन्नत से शादी भी कर लिया है, और यही वजह हो सकता है जो ओम सरन अपनी पत्नी को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतारा। ये सारे जब पता चला,
अब ओम सरन को पुलिस वाले उठा लेते हैं। उठाने के बाद ओम सरन से सवाल जवाब करता है। अब हर मुजरिम के जैसा ओम सरन भी झूठ का सहारा लेता है। ओम सरन झूठ बोलने लगते हैं। जो साहब आप पुलिस वाले के ऊपर ओम सरन कहता है, सर मेरा पत्नी मरा है और मुझे भी चोट मारा गया, मुझे भी चोट पहुंचाया गया और आप मुझे पर शक कर रहे हो। लेकिन पुलिस वाले कई सारे सवाल करता है जिसका जवाब ओम सरन के पास नहीं था, जैसे कि मोबाइल। और उसके बाद जब ओम सरन से सख्ती किया गया तब ओम सरन जो है पूरी बात बता देता है। ओम सरन को कहता है, जो मन्नत कौन है और मन्नत से तुमने शादी किया, क्या तुम्हारे घर वाले को पता है, तुम्हारे ससुराल वाले को पता है, क्या तुम्हारी पत्नी को पता थी? ये सारी बातों का ओम सरन के पास एक भी जवाब नहीं था। अब जब एक भी जवाब नहीं था तो ओम सरन को आप और ज्यादा सख्ती करता है। जो सच सच बताओ, हमें पता है, हम लोगों को पता लग गया जो तुम्ही ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, बस अब तुम्हारी मुंह जबानी हम लोग सुनना चाहते हैं। आखिरकार ओम सरन पूरी सच्चाई पुलिस वाले के सामने बयान कर देता है, जो किस वजह से मैं अपने पत्नी को मौत के घाट उतारा अपने ही हाथों, और इस मौत को एक साजिश के तहत लूटपाट दिखाने की कोशिश किया, लेकिन मेरा जो साजिश है वो नाकाम रहा। ओम सरन बताता है, जो कुछ समय पहले से ही जो है, काफ़ी साल हो गया, मतलब कुछ समय बोले तो 3-4 साल हो गया, मेरा और मन्नत के बीच में अफेयर चल रहा था। उसके बाद मैं चुपके से मन्नत से शादी भी कर लेता हूँ। लेकिन शादी के बाद अब मन्नत मुझ पर प्रेशर करने लगे, जो देखो शादी हो गई, अब तुमने जैसे कहा था जो तुम अपने पत्नी को तलाक दे दोगे या फिर रास्ते से हटा दोगे, अब दोनों में से तुम कोई एक चीज़ को तो करो। लेकिन ओम सरन का इतना हिम्मत नहीं था जो अपने पत्नी को तलाक दे, और वजह तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए ओम सरन जो है कुछ दिनों से टेंशन रहने लगे। फिर परेशानी को देखते हुए मन्नत ने कहा, देखो एक काम करो, तुम अपने पत्नी को रास्ते से हटा दो, उसकी मौत हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम सबके सामने कह देना जो मैं इस मन्नत से प्यार किया और शादी कर लिया। प्लान तैयार हो जाता है। उसके बाद ओम सरन जो अपने पत्नी को मारने के लिए प्लान के तहत पूर्णगिरी मंदिर में जाते हैं और लौटते वक्त ससुराल में मुलाकात करते हैं। उसके बाद रास्ते में ही गाड़ी रुकते हैं। जब सुनसान इलाका देखते हैं हाईवे में और 12:15 बज रहा था, तो सुनसान इलाका देखा। ओम सरन जो है सुनसान जगह ढूंढ रहा था, और जैसे ही उसे पता चला ये जगह सुनसान है, हाईवे किनारे है, रात हो गए, कोई आ नहीं रहा है, तो वो अपने बाइक रोकता है। पत्नी कुछ समझ पाते हैं, फौरन जो है वो एक तेज़धार हथियार साथ में रखा था, उस तेज़धार हथियार को निकाल कर अपने पत्नी के सिर पर वार करते हैं। पत्नी ज़मीन पर गिरती है। उसके बाद वार पे वार करता है, उसको मौत के घाट उतार देता है। फिर एक लूटपाट इरादा दिखाना था जो प्लान रचा था। उसके बाद पत्नी का कान का बाली, हाथ की चूड़ी, मंगलसूत्र, सब कुछ छीन लेते हैं, और उसके बाद अपने उसके जेब में करीब 10,100 रुपये था, उसको भी लेते हैं, और मोबाइल लेते हैं अमरावती का। मोबाइल लेने के बाद थोड़ी दूर में जाकर एक झाड़ी में वो सारी चीज़ छुपा देता है, ताकि वो बाद में जाकर उसको ले सकते हैं। वो सब छुपा देते हैं, और यहाँ पत्नी की मौत हो गया। वो चेक भी करता है जो मौत हुआ कि नहीं, देखता है कि मौत हो गया, सांसें नहीं चल रहा है। उसके बाद वो अपने आप को भी थोड़ा बहुत चोट पहुँचाता है, ज़्यादा नहीं पहुँचाता, बस थोड़ा बहुत चोट पहुँचाता है। फिर अपने ही मोबाइल से साले को फ़ोन करता है, दोस्त को फ़ोन करता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, पुलिस को फ़ोन करता है, और सारे लोगों को बुला लेते हैं। लेकिन तब तक पत्नी की मौत हो गया, पहले ही मौत हो गया था। ये पूरी बात पुलिस वाले को बताते हैं। पुलिस वाले अब उस मन्नत को भी हिरासत में लेते हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर साजिश रचा था। ओम सरन ने अपनी पत्नी को अपने ही हाथों मौत के घाट उतारा, लेकिन साजिश मन्नत का भी थी, इसलिए मन्नत को भी उठा लेते हैं। और मन्नत और ओम सरन का जब सच्चाई ओम सरन के ससुराल वाले को पता चलता है, ओम सरन के परिवार वाले को, जहाँ भदोई में उन लोगों को पता चलते हैं, बेटा को पता चलता है, बेटी को पता चलता है, और आसपास वाले को पता चलता है ओम सरन का असलियत, तो हर कोई तंग रह जाता है। जो ये धार्मिक इंसान, धार्मिक व्यक्ति, किसी के साथ झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, वो अंदर ही अंदर इतना घिनौना हरकतें कर रहा था। पत्नी रहते हुए दूसरा शादी कर लिया, और दूसरा शादी को उसके साथ रहने के लिए अपने ही पति को, जो निर्दोष थी, उसकी कोई गलती नहीं थी अमरावती की, उस पत्नी को मौत के घाट उतार। अगर ऐसा ही था तो वो अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लेता, या फिर पत्नी और बच्चे को छोड़कर वो कहीं दूसरे जगह जाकर मन्नत के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकता था।
लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आया। मन्नत ने ऐसे ही दिमाग में उसका आइडिया डाला, वो अपनी पत्नी का, जो करीब 23-24 साल हो चुका था उसके साथ शादी को, अपने ही पति का अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया था। यह पूरा कहानी सुनने के बाद हर कोई तंग रह गया था उस इलाका में। जो भरोसा करे तो किसके ऊपर करे। एक सादा सीधा सिंपल सा इंसान, देखने वाला धार्मिक इंसान, जो देवी देवताओं को ऊपर वाले के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखने वाला इंसान, अंदर ही अंदर ऐसा शैतान पल कर रखा था। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का भदोही से शुरू होता है, लेकिन बरेली में आंवला पुलिस वाले के सामने ये पूरा घटना आया था, क्योंकि आंवला में ही उसने अपनी पत्नी को मारा था। ससुराल से बस थोड़ी ही दूर में था, क्योंकि ससुराल जो है मोतीपुर में था, और ये घटना जो है 31 जुलाई की रात को घटी थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस घटनास्थल पे ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी, किसी प्रकार का मोबाइल टावर या कोई भी आबादी वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। और जब इसमें गहनता से जांच की गई तो यह ज्ञात हुआ जो पूरी घटना है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। कुछ इस प्रकार के तथ्य बताए गए जिसमें विरोधाभास ज्ञात हुआ। जैसे कि पहली चीज़, बदमाशों का हुलिया बताने में जो पति था वो असमर्थ रहा। बदमाशों की संख्या भी लगातार इसके द्वारा चेंज की जा रही थी। अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने का इनके द्वारा कोई भी विशेष प्रयास नहीं किया गया। जितनी चोटें आई थी वो इनकी पत्नी को आई थी, इनके शरीर पे कोई विशेष जायरा चोट नहीं थी। इनके द्वारा पुलिस को सूचित ना करते हुए पहले अपने दोस्त को कॉल किया गया। और जो अन्य आभूषण थे, यदि लूट कारित की जाती तो महिला के शरीर पे अन्य आभूषण जैसे पायल, पाजेब, बिछिया और नाक की नथनी, ये सब नहीं मिलती, बट उस महिला के शरीर पे ये सारी चीज़ें मिली हमें। जब एसओजी टीम, सर्विलेंस टीम में सबने गहनता से जांच की तो कुछ इस प्रकार के तथ्य सामने आए कि ये घटना पूरी सुनियोजित तरीके से कारित की गई थी। और ओम सरन का एक मन्नत नाम की महिला के साथ प्रेम प्रसंग कुछ 6 महीने से चल रहा था, और इसी के चलते इन्होंने यह घटना कारित की।